हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है दोस्त? आप लोगों की पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे दोस्त। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी सूचना मैं आप लोगों को दे दूं कि आज शाम 5 बजे जो है वो सीपीयू स्पेशल स्ट्रेटजी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। एक्चुअल में वो सीपीयू स्पेशल स्ट्रेटजी हेडिंग जरूर डाला हुआ है, थंबनेल पर लिखा जरूर है, लेकिन अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को देखोगे तो वो हर एक एग्जाम के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसे मेरा उसमें जो टारगेट रहने वाला है वो चैप्टर वाइज, आप लोगों ने थंबनेल पे भी लिखा देखा होगा, 35 दिन 35 मैराथन लिखा देखा होगा। मतलब हम एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में जो है वो एक चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। तो इस तरीके से पूरा जो है वो आपका मैथ जो है वो रिकॉल हो जाएगा। अगर मैं अगले 35 दिन की बात करूं तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि 15 तारीख से आप लोगों का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। 15 तारीख से आप लोगों का टाइम चेंज हो जाएगा। 15 तारीख से सुबह 7 बजे जो है वो आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़ेंगे। एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे होंगे, हर एक चैप्टर को बारीकी से समझ रहे होंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे होंगे। और मेरे दोस्त काफी लाभदायक ये जो प्रैक्टिस सेट जो है वो रहने वाला है। क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या इसके बच्चे फायदे होंगे, वो सारी चीजें हम लोग जो है आज 5 बजे डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि एक बार उस स्ट्रेटजी वीडियो को देखे जरूर। बात सीपीओ की नहीं है, बात मैथ की है कि मैथ को कैसे हम लोग जो है वो रिकॉल करें, पूरा मैथ के सिलेबस को कैसे हम लोग रिवाइज करें और कैसे मैथ में कैसे स्कोरिंग बनाएं इस मैथ को। ठीक है, तो हम ट्रिकी अप्रोच भी देख रहे होंगे, क्वेश्चंस को पेपर में कैसे सॉल्व करना है उस तरीके से हम लोग जो है उन क्लासेस को कर रहे होंगे। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल आप लोगों की क्लास टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हुई थी, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसके बाद जो है क्लास अपने आप बंद हो गई थी मेरे दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबके लिए ले सकते हैं भाई, सबके लिए। अगले 35 दिन में हर एक चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने का काम हम लोग कर रहे होंगे। मैंने कहा कि ये जर्नल प्रैक्टिस सेट बन जाएगी, ये जर्नल क्लास बन जाएगी। और मेरे दोस्त बस जस्ट नाम डला हुआ है सीपीओ स्पेशल, वो इसलिए क्योंकि सीपीओ का एग्जाम सबसे पहले है, लेकिन ये एक जर्नल प्रैक्टिस सेट बच्चे आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, पवन कुमार, ब्रह्म शंकर द्विवेदी, शुभम यादव, अतुल कुमार, उमाकांत कुमार, विजय, बहुत बढ़िया, रंजीत, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए, हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे मेरे दोस्त, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हम लोग कर रहे थे। मिक्सचर एंड डेलीगेशन में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों का छुटवा के चला था, उस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये कोई भी एक बर्तन है, बेटा ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए ये कोई भी एक मेरा बर्तन है और इस बर्तन में जो है, ये पूरा बर्तन जो है ये किसी लिक्विड से भरा हुआ है, पूरा का पूरा बर्तन जो है ये किसी लिक्विड से भरा हुआ है। मान लो वो लिक्विड जो है वो दूध है, ये पूरा का पूरा बर्तन जो है वो दूध से भरा हुआ है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो है मेरे दोस्त एक्स लीटर मान लो या एन लीटर मान लो, मैंने इसमें से एन लीटर दूध निकाला और इसमें उसकी जगह पानी मिला दिया। बच्चे ध्यान से सुनना, बात को समझना। यहां पे क्या था, ये प्योर दूध था, और अगर प्योर दूध की मात्रा मैं आपसे पूछूं तो प्योर दूध की मात्रा थी एक्स लीटर। बहुत आराम से चीजों को समझना, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक बर्तन है, ये पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है, दूध की मात्रा जो है वो कैपिटल एक्स लीटर है, इसमें से मैंने एन लीटर दूध निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। अब जब जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी मिलाया तो ये अब प्योर दूध नहीं रहा, ये अब मिश्रण बन गया। किस किस का? दूध और पानी का मिश्रण बन गया। ये बात से सहमत हो? अब अगली बार जब मैं इसमें से निकालूंगा तो वो प्योर दूध नहीं निकल के आएगा, दूध और पानी का मिश्रण बाहर निकल के आएगा। तो उसकी जगह फिर मैं इधर से पानी मिला रहा हूं, तो लगातार पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो प्रोसेस है ये मैंने टी बार किया है,
ऐसा प्रोसेस जो है वो मैंने टी बार किया है। मैं क्या करता हूं, पहले मैंने दूध निकाला n लीटर, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर मैंने n लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर मैंने n लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी मिला दिया। लगातार पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऐसा काम जो है वो मैंने टी बार किया है। तो टी बार करने के बाद अब फाइनल मात्रा कितनी रही होगी, इस मिश्रण के अंदर दूध कितना रहा होगा, जो शुरुआत में लिक्विड था, अगर उसकी मात्रा आप लोगों से पूछी जाती है कि फाइनल मात्रा कितनी रही होगी दूध की, ये जो मिश्रण बन के तैयार हो गया इसमें दूध जो है वो कितना रहा होगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे जी इनिशियल मात्रा कितनी थी, इनिशियल मात्रा कितनी थी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक बार में निकाला गया लिक्विड कितना था, टोटल कितना था और कितनी बार ये प्रोसेस किया है। तो इस फॉर्मूले का जो है वो हम लोग यूज कर रहे होंगे अगर मैं फाइनल मात्रा दूध की निकालना चाहता हूं। अगर मैं फाइनल मात्रा दूध की निकालना चाहता हूं कि भाई साहब आपने 4 बार ये प्रोसेस किया और 4 बार आपने मिश्रण निकाला, पानी डाला, मिश्रण निकाला, पानी डाला, मिश्रण निकाला, पानी डाला, मिश्रण निकाला, पानी डाला, तो 4 बार करने के बाद उसमें फाइनली दूध की मात्रा कितनी बची, तो आप लोग फाइनल मात्रा जो है वो दूध की इस तरीके से निकाल रहे होंगे। ये इनिशियल मात्रा है, इनिशियल मात्रा दूध की x लीटर दी हुई है, कैपिटल X लीटर दी हुई है मेरे दोस्त। 1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा अपॉन टोटल मात्रा, कितनी बार ये प्रोसेस किया है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग फाइनल मात्रा निकाल रहे होते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम कुछ क्वेश्चंस बच्चे देख रहे होंगे और जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को उस दिन ये कहा था कि इसके क्वेश्चंस एक साथ कराएंगे, पहले सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वैसे तो ये कल क्वेश्चन मैंने करा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, कल बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू था, तो हो सकता है वो क्लास बच्चों ने देखी भी हो सकता है ना भी देखी हो। तो आप एक बार इस 17 क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तमाम बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम, हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2:3 है। बच्चा ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से डायरेक्टली यहां से दूध और पानी की मात्रा पूछूं तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे दूध कितना है, मैं कहूंगा 2 है। आप कहेंगे कितने में, मैं कहूंगा टोटल 5 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 लीटर का मिश्रण था, तो आप कहेंगे जी इसमें 40 लीटर दूध होगा। अगर 40 लीटर दूध है तो 60 लीटर पानी हो जाएगा, क्योंकि 100 लीटर का टोटल मिश्रण है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध जो है वो डाल दिया जाता है। अब दूध मिला रहे हैं तो दूध पे ही हम अपनी कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, दूध की मात्रा कितनी है? दूध की मात्रा है 40 लीटर। ठीक है, अगर उसमें से 10 लीटर निकाला जाता है तो 10 लीटर कितने में से निकाला जाता है? टोटल मिश्रण तो 100 लीटर है, तो आप ये कहेंगे 1/10 हिस्सा मिश्रण निकाल लिया जाता है। अगर 1/10 हिस्सा मिश्रण निकाल लिया जाता है तो वो 1/10 दूध निकल के आएगा और 1/10 पानी निकल के आएगा। इस बात से आप लोग सहमत होने चाहिए। जितना टोटल मिश्रण निकल रहा है वो बराबर मात्रा में निकल के आएगा, 1/10 ही दूध निकल के आएगा और 1/10 ही पानी निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 40 लीटर मेरे पास दूध था, तो 40 लीटर का 1/10 जो है वो निकल गया है, यानी कि 4 लीटर निकल गया भाई। तो 40 में से 4 गया, 36 बचा होगा दूध। फिर इसमें 10 लीटर दूध मिला दिया गया है, तो पहले प्रोसेस के बाद दूध की मात्रा 46 हो गई होगी। भाई 40 लीटर पहले था, 40 का 1/10 निकल गया तो मैंने माइनस कर दिया। निकलने के बाद इसमें 10 लीटर दूध मिलाया गया है, तो अब 46 लीटर दूध हो चुका है। दूसरी बार लगाइए भाई, अब दूसरी बार जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो 46 लीटर दूध रहेगा। इसमें से 1/10 जो है वो बाहर आ जाएगा
और फिर इसमें 10 लीटर हम लोग मिला देंगे। यही तो करेंगे भैया। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेंगे। तो 46 का 1/10 निकालेंगे तो ये 4.6 हो जाएगा। होगा 46 और 10 56, 56 में से 4 गए 52, 52 में से 0.6 गए तो 51.4 बच जाएगा। क्या बात क्लियर? यानी अब जो है वो दूध की मात्रा जो है वो 51.4 रह जाएगी। तीसरी बार प्रोसेस करते हैं, तीसरी बार प्रोसेस करते हैं। 51.4 दूध था, उसमें से 1/10 जो है वो निकाल लिया और इसमें 10 लीटर मिश्रण मिला दिया। तो मेरे दोस्त अब क्या जवाब आएगा? तो आप कहेंगे जी 51.4 और 10 61.4 हो जाएगा। और उसमें से हमें घटाना कितना है? 5.14 घटाना है। तो अब आप कहेंगे 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 5 गया 6। क्या अब फाइनली दूध की मात्रा 56.26 बचेगी? क्या फाइनली अब दूध की मात्रा 56.26 बचेगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल फाइनली दूध की मात्रा जो है वो 56.26 बच रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूं, सेकंड मेथड से मैं इसे करना चाहूं, मैं सेकंड मेथड से जा रहा हूं मेरे दोस्त। आप एक चीज को समझना कि मिश्रण निकालने के बाद मिला क्या रहे हैं? दूध डाल दिया जाता है, यानी दूध उसमें डाला जा रहा है। अच्छा किसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है? तो आप कहेंगे जी पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। पानी उसमें मिला नहीं रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। पानी जितना मिश्रण में बार बार निकल के आ रहा है बस उतना ही आ रहा है, लेकिन हम उसमें दूध मिला रहे हैं इसलिए पानी की क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है, वो कांस्टेंट है। ठीक है भाई, तो हम लोग पानी वाले मेथड से इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। भाई पानी था कितना? तो आप कहेंगे 60 है। ठीक है, अगर 100 में से 10 लीटर निकाल लिया है तो क्या 90 लीटर बचा होगा? कितने में से? 100 में से बचा होगा। और ये प्रोसेस जो है वो कितनी बार किया गया है? तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, 2 बार यहां और 1 बार ऊपर। क्या यह प्रोसेस 3 बार किया गया है? क्या ये प्रोसेस 3 बार किया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया गया है। तो बच्चा अब यहां से देखिए, आप कहेंगे 60 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, यही तो आप लोग कहने वाले हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कहने वाले हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 9 9 81 निम्मा 729 होंगे। 729 की गुणा 6 में करिएगा, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 5 17 को 7 हासिल लगा 1, 7 छिंग 42 और 1 43 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर यहां 2 पॉइंट लगा दीजिए। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे ये बात क्लियर है। यानी कि इन 3 प्रोसेस के बाद पानी का प्रतिशत इतना रह गया होगा, लेकिन मुझसे दूध का प्रतिशत पूछा है। तो मेरे दोस्त 100 में से क्योंकि टोटल 100% होती है, उसमें से 43.74 घटा देंगे। तो क्या आएगा जवाब? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2। अब यहां देखेंगे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5। तो इतना जो है वो दूध की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो वो जो है मेरे दोस्त सेकंड मेथड है, ये अपना ट्रेडिशनल मेथड है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम करेगा। ऐसा होता है वो ये बताएगा, ऐसा होना मेथड मतलब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है वो ये बताएगा। ठीक है, मिक्सचर में होता कैसे है वो ये बताएगा, और मेरे दोस्त ये वो बताएगा कि पेपर में कैसे सॉल्व करना है। बार बार हम दूध मिला रहे हैं तो दूध पर ये वाला मेथड नहीं लगा रहा है, जिसको हमने छेड़ा तक नहीं है उस पर ये मेथड लगाना है। अगर बार बार पानी मिला रहे होते तो फिर हम दूध पर ये मेथड लगा रहे होते। ठीक है, पानी की मात्रा 60 है, 100 में से 10 निकाल दिया तो 90 बचा। कितने में से? 100 में से। कितनी बार प्रोसेस किया है? 2 बार यहां, 1 बार ऊपर, 3 बार प्रोसेस किया है। तो यहां जो निकल के आएगा वो पानी का प्रतिशत आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है?
एक बोतल शराब से भरी हुई है, पूरी की पूरी बोतल जो है वो शराब से भरी हुई है। इसमें से 1/3 निकाल ली जाती है, 1/3 यानी 1/3 निकाल ली जाती है, और फिर इसे भरने के लिए बोतल में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। जब पहली बार उसमें से 1/3 निकाली होगी तो वो शराब निकल के आई होगी, फिर उसमें पानी मिला दिया है 1/3, तो अब उस बोतल के अंदर दोनों का मिश्रण तैयार हो चुका होगा, शराब और पानी दोनों मिल चुके होंगे। अगली बार जब हम 1/3 उसमें से निकालेंगे तो प्योर शराब नहीं निकल के आएगी, उसमें शराब और पानी का दोस्त मेरे मिश्रण होगा, होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन क्वेश्चन में 2 बार दिया है। बेटा 2 बार नहीं दिया, यहां देखो ना, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, यानी 1 बार तो पहले कर दी और 2 बार और दोहराई गई है, टोटल 3 बार दोहराई गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां आइए, अब उसने क्या कहा, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो यहां भी प्रोसेस 3 बार किया गया है। और का मतलब है उससे अलग 2 बार और दोहराई गई है। अब बोतल में शराब की मात्रा पहले की तुलना में 507 मिलीलीटर की कमी हुई। भाई साहब 507 मिलीलीटर कम हो गई पहले से शराब। तो शुरुआत में कितनी शराब थी ये आप लोगों से पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये पूरी की पूरी जो है वो शराब से भरी हुई है? मैंने मान लिया x मिलीलीटर इसमें शराब थी, शुरुआत में x मिलीलीटर इसमें शराब थी। अब मैं एक फॉर्मूला बता के आया हूं कि फाइनल क्या होता है। फाइनल मात्रा अगर हमने निकालनी है, फाइनल मात्रा हमें निकालनी है तो इनिशियल 1 माइनस 1 बार में निकाली गई मात्रा टोटल में से, और कितनी बार ये प्रोसेस किया गया है ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता के आया हूं। ठीक है भाई, फाइनल मात्रा कितनी हो गई, शुरुआत से 570 मिलीलीटर कम हुई है, तो शुरुआत में x थी तो इससे 570 मिलीलीटर कम हो गई, तो क्या अब जो है वो मात्रा ये बच गई होगी फाइनल? तो आप कहेंगे बिल्कुल बच गई होगी। ठीक है, हाँ अब देखिए ध्यान से, अगर इनिशियल मात्रा पूछूं, शुरुआत में मात्रा पूछूं, तो शुरुआत में कितनी थी, वो x दी हुई थी। 1 माइनस निकाली कितनी जा रही है, 1/3 निकाली जा रही है। प्रोसेस कितना बार किया जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 बार किया जा रहा है। अब यहां से दोस्त एक बार चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहां से एक बार पूछूं तो 3 एकम 3 में से गया, 2/3 का क्यूब होगा 8/27, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है भाई, 27 की गुणा x में करेंगे 27x हो जाएगा, माइनस 27 की गुणा 570 में करेंगे तो 27 गुणा 570 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिए ध्यान से, 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 19x बचेगा, और इधर क्या है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके मेरे दोस्त प्लस का हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं। 19 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 19 से काटोगे ये 30 बार कट जाएगा। क्या आप शुरुआती मात्रा जो है वो 810 ml बता दोगे? क्या शुरुआती मात्रा जो है वो 810 ml बता दोगे? यानी उस बोतल के अंदर शुरुआत में जो मात्रा थी वो कितनी थी मेरे दोस्त, 810 ml टोटल मात्रा थी। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 810 ml इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, देखो एक बोतल है, 1/3 उसमें से निकाल ली जाती है और उसकी जगह क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी 3 बार टोटल प्रोसेस हो चुका है। अब बोतल में शराब की मात्रा पहले की तुलना में, भाई साहब यहां इस लाइन ने गड़बड़ कर दी है इसलिए मैंने x का यूज किया है, पहले की तुलना में 570 मिलीलीटर की कमी हुई है। तो पहले अगर x मिलीलीटर थी तो अब 570 की कमी होगी, तो फाइनल मात्रा क्या ये बची होगी, शुरुआती मात्रा x है, 1 माइनस ये निकलने वाली मात्रा है 1/3 निकलती है। कितनी बार प्रोसेस किया है, 3 बार। x माइनस 570, 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 का क्यूब 8/27 होता है, 27 भाग में है, गुणा में आएगा, 27 की गुणा x में 27x, 27 की गुणा इसमें तो ये आएगा, 8 की गुणा x में तो 8x, 27 में से 8 जाएगा 19x, ये माइनस है इधर आके प्लस होगा, 19 गुणा में है इधर आके भाग में, 19 से काटेंगे 30 बार, 27 की गुणा 30 में करेंगे तो 810 ml इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करा चुका था,
लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था, इसी पर बेस्ड जो है वो ये क्वेश्चन है। अभी यूपीएसआई के क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें ये जो क्वेश्चन है दबा के पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। अब इसके बाद जो है हम लोग पहुंच चुके थे, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था। वो कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था मेरे दोस्त? मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने 28वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है भैया, n/x की जगह 1/3 कैसे आ गया? हाँ देखो बेटा, 1/3 निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है? टोटल क्वांटिटी का। तो क्या एक बार में x/3 निकाल रहे हैं? एक बार में x/3 निकाल रहे हैं कितने में से? टोटल x में से। तो क्या उसकी जगह 1/3 आएगा या नहीं आएगा? क्या उसकी जगह 1/3 आएगा या नहीं? निकलने वाली मात्रा जो है वो 1/3 है, बस डायरेक्टली वहां 1/3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। इतना लॉन्ग एग्जाम में कैसे होगा सर? कौन सा लॉन्ग था भाई, मुझे ये समझ नहीं आया कौन सा लॉन्ग था। ये वाला, ये लॉन्ग था कार्तिकी त्रिपाठी। अच्छा, ये बोतल नहीं बनानी है, ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये 3 स्टेप करने हैं, ये लॉन्ग था भाई। चलिए आइए 28वें क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बार बार बैक हो जाता है गुड़िया, ये आपके नेट में दिक्कत है, इंटरनेट में दिक्कत है। बाकी लोग भी देख रहे हैं, बढ़िया चल रही है क्लास, बढ़िया स्पीड आ रही है, 200 Mbps की स्पीड है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार अपना नेट चेक कर लो। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे दोस्त। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधानों का प्रयोग करता है, यानी 3 बर्तनों का प्रयोग करता है, 3 मापने वाली वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिनकी क्षमता क्रम से 40 लीटर है। पहले बर्तन की क्षमता या पहले मात्रक की क्षमता 40 लीटर है, दूसरे की 30 लीटर है और तीसरे की 20 लीटर है। वह क्रम से 3-2, 5-1 और 7-2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से आधानों का क्रम से 87.5%, 80% और 90% भरता है। ठीक है भाई। हाँ सर ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है, तो भाई इसका तो इलाज मेरे पास है ही नहीं। बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लगने ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, कौन सा चैप्टर आप लोग अपने लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कौन सा चैप्टर बोरिंग बना सकते हैं। हर एक वो चैप्टर बोरिंग लगेगा जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं यहां आके पहले तुम्हारे बोरिंग पने को हटाऊं, पहले मैं यहां कुछ चीजें ऐसी करूं कि जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो। क्वेश्चन में जान है तो जान डालने के लिए आपको बोरिंग पने से निकलना होगा। बार बार बोर होते हुए मेरे दोस्त चीजों को सीखना होगा, बार बार बोर होते हुए जो है वो चीजों को सीखना होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो। देखिए अभी उसका भी एक शॉर्ट तरीका मैं बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधानों का, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, जैसे ये क्वेश्चन आया, मुझे लगा कि ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं होगा। लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जैसा मैंने आप लोगों को 19वां कराया था, 3 लीटर निकाला है 30 में से, तो 1/10 आ गया था, तो 10 में से 1 निकाला 9 बचा, 10 में से 1 निकाला 9 बचा, 10 में से 1 निकाला 9 बचा, तो 1000 लीटर अगर था तो 729 बच रहा था 3 बार के बाद। तो आप ऐसे भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई 1/3 निकाल रहे हैं, 1/3 निकालने का मतलब क्या है? 1/3 निकालने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 3 टोटल क्वांटिटी थी तो उसमें से 1 निकाल रहे थे, तो 1 निकलने के बाद जो है वो 2 बच रही होगी। अगली बार भी 3 में से 1 निकलने के बाद 2 बच रही होगी, अगली बार भी 3 में से 1 निकलने के बाद 2 बच रही होगी। यानी अगर टोटल क्वांटिटी 27 आप लोगों की शुरुआत में दी हुई थी, तो मेरे दोस्त वो 3 बार निकलने के बाद 8 बच गई होगी। ये बात आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए।
अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 27 थी, 8 बची है, तो निकली कितनी है, तो आप कहेंगे 27 में से 8 घटा दो, 19 लीटर कम हुई है। अगर मैं कहूं कि 19 लीटर कम हुई है, 19 यूनिट कम हुई है, उसने कहा है 570 ml कम होती है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर आ जाएगी? तो उसने शुरुआत की मात्रा पूछा है, यानी वो 27 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसा क्वेश्चन था जैसा मैंने ये 19वां क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। बिल्कुल यही क्वेश्चन था, यहां रेशो पूछ लिया है। अगर रेशो पूछता तो रेशो भैया ये रहा मेरे सामने, लेकिन यहां एग्जैक्ट क्वांटिटी पूछ लिया और यहां रेशो पूछा गया था। मेरी बात समझ रहे? तो मेरे साथी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, पर आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने वहां किया है वही मैंने यहां किया है। बस आप लोग इस एक्स को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ये मेथड वो मेथड है जिसमें आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये रहा। 1/3 निकालने के लिए बोला है। 1/3 का मतलब 3 में से 1 निकलेगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 निकलेगा 2 बचेगा, 3 में से 1 निकलेगा 2 बचेगा, यानी 27 लीटर अगर टोटल मिश्रण है तो 8 बच रहा होगा। कितना निकल गया? अगर 27 लीटर शुरुआत में था, 8 बच रहा है, तो कितना निकल गया? 19 लीटर निकल गया। उसने कहा है भैया 570 ml निकलता है, तो एक पार्ट की वैल्यू 30 है, तो शुरुआत वाले पार्ट की वैल्यू 810 ml हो जाएगी। ये क्वेश्चन बचे आप लोगों के सामने है, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि भैया 3 मेरे पास मात्रक हैं, 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। वह क्रम से 3-2, 5-1 और 7-2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से आधानों का क्रम से, यानी इन बर्तनों का 87.5%, इस वाले बर्तन का 87.5%, इस वाले बर्तन का 80% और इस वाले बर्तन का 90% भरता है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा यहां ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 87.5% की आप लोगों से फ्रैक्शन पूछूं, अगर 87.5% की फ्रैक्शन मैं आपसे पूछूं, तो आप बताएंगे वो 7/8 होती है क्या? अगर मैं 80% की फ्रैक्शन में आपसे पूछूं, भाई ये पेपर में थोड़ी ना लिख ली है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली लिख सके। अगर मैं 90% की आपसे फ्रैक्शन पूछूं, तो आप 9/10 बताएंगे। क्या बताएंगे? ऐसा कुछ। ठीक है, उसने कहा है कि 3 बर्तन है मेरे पास, 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। पहले वाले बर्तन का 87.5% भाग भरा जाता है, दूसरे वाले बर्तन का 80% भाग भरा जाता है और तीसरे वाले बर्तन का 90% भाग भरा जाता है। तो 7/8 भाग भरा जाता है किसका? 40 लीटर का। तो क्या आप कह सकते हैं कि 35 लीटर जो है इसमें लिक्विड भरा गया होगा? 35 लीटर जो है इसमें लिक्विड भरा गया होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल भरा गया होगा। इसका 80% भरा जाता है, यानी 4/5 भरा जाता है किसका? 30 का। तो आप कहेंगे इसका 24 लीटर मिश्रण भरा गया होगा। और इसका मेरे दोस्त 90% यानी 9/10 भाग भरा जाता है किसका? 20 लीटर का। तो आप कहेंगे यहां जी 18 लीटर जो है वो मिश्रण भरा गया होगा। ठीक है, अब मिश्रण इन बर्तनों में जो भरा है, ये जो 35 लीटर का मिश्रण 35 लीटर भरा है, इसमें 3-2 के अनुपात में भरा है। क्या क्या भरा है बेटा? दूध और पानी। ये जो आपके सामने 24 लीटर था, इसमें किस रेशो में भरा है? तो आप कहेंगे 5:1 के अनुपात में भरा है। और ये जो 18 लीटर आप लोगों के पास था, इसमें भरा है 7:2 के अनुपात में दूध और पानी भरा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने कहा है उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी की कुल मात्रा निकालनी है। कुल मात्रा निकाल दो भाई। दूध कितना है? 3 है। टोटल कितने में? 5 में। तो 35 में कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 21 लीटर दूध होगा। 21 लीटर दूध है तो 14 लीटर पानी हो जाएगा। 35 में होगा। यहां ये 5 लीटर दूध है कितने में? टोटल 6 में। तो 24 में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे दूध की मात्रा 20 हो जाएगी। 5 चौक 20। तो बचा कितना? पानी की मात्रा 4 हो जाएगी।
यहां देखेंगे दूध कितना है, 7 है, टोटल कितने में, 9 में, तो 18 में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 लीटर। 18 में 14 दूध हो गया तो 4 पानी हो जाएगा। उसने दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा है, तो दूध 21 और 20 41 और 14 55 हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, 14 4 18 4 22 हो जाएगा। अगर मैं यहां से रेशो पूछूं तो मेरे दोस्त रेशो क्या आ जाएगा, तो आप कहने वाले हैं 5:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहने वाले हैं जी 5:2 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। बताइए भाई, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। भाई ये पूरी क्षमता आप लोगों को दी हुई है 40 लीटर 30 लीटर 20 लीटर, लेकिन पूरा बर्तन भरा नहीं है, इसका 87.5% भरा है, तो जब इसका 87.5 निकालेंगे तो 35 लीटर आएगा। इसका जो है 80% भाग भरा है, जब इसका 80% निकालेंगे तो 24 आएगा। और इसका 90% भाग भरा है, जब इसका 90% निकालेंगे तो 18 लीटर आएगा। यानी ये वाला बर्तन 35 लीटर, ये वाला बर्तन 24 लीटर और ये वाला 18 लीटर भरा है। 35 लीटर में 3:2 के अनुपात में दूध भरा है, 24 लीटर में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी भरा है, और 18 लीटर में 7:2 के अनुपात में दूध और पानी भरा है। तो दूध की मात्रा कितनी है भाई साहब, 3 है। कितने में, टोटल 5 में, तो 35 में कितनी, 21 हो जाएगी। 35 में से 21 दूध है तो 14 पानी हो जाएगा। यहां 5 दूध है, कितने में, टोटल 6 में, तो 24 में कितना, 20 हो जाएगा। 20 दूध है 24 में से, तो 4 पानी हो जाएगा। 7 दूध है, कितने, टोटल 9 में से, तो 18 में से कितना, 14 लीटर। 14 लीटर दूध है 18 में से, तो 4 पानी हो जाएगा। अगर दूध की मात्रा मैं आपसे पूछूं तो टोटल 55 बैठ रही है, पानी की मात्रा मैं आपसे पूछूं तो टोटल 22 बैठ रही है। दोनों का रेशो बच्चा 5:2 आ जाएगा। दोनों का रेशो जो है वो 5:2 निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से आ गई होगी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ मेरे दोस्त, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 55/2 कैसे आया बेटा, सबको जोड़ो ना, दूध और पानी का अनुपात। ये दूध है, ये दूध है और ये दूध है, तीनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, तीनों को जोड़ेंगे तो पानी की मात्रा आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पढ़िएगा फटाफट। बर्तन P में 4:5 के अनुपात में एसीटोन और इथेनॉल का 540 लीटर मिश्रण है। ये P है, एसीटोन है और इथेनॉल है, दोनों में मिश्रण किस रेशो में है, 5:4 के अनुपात में आप लोगों को, 4:5 के अनुपात में आप लोगों को दिया हुआ है। एसीटोन और इथेनॉल का मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है भैया, ये कितना लीटर है, टोटल 540 लीटर आप लोगों को दिया हुआ है। बर्तन क्यू में 5:7 के अनुपात में एसीटोन और इथेनॉल का मिश्रण है। बर्तन क्यू में किस रेशो में है, तो आप कहेंगे 5:7 के रेशो में है। एसीटोन और इथेनॉल का, हाँ, एसीटोन और इथेनॉल का मिश्रण 5:7 के अनुपात में है। बर्तन आर में 90 लीटर इथेनॉल और 60 लीटर, बर्तन आर में 90 लीटर इथेनॉल है, 90 लीटर इथेनॉल है और 60 लीटर जो है वो एसीटोन है, यानी ये 150 लीटर का है टोटल। भाई 90 और 60 150 आ जाएगा। ठीक है, 90 लीटर इथेनॉल हो गई, 60 लीटर जो है वो एसीटोन हो गई। ठीक है, 87.5% कैसे आया भाई साहब पूछ रहे हैं। भाई लिखा हुआ तो देख लो, गोला भी किया हुआ है, गोला भी किया हुआ, 87.5% है। 80% ये है, 90% ये भरा हुआ है। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लिया करो, कमेंट करने में ध्यान दोगे तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे। 87.5 कहां लिखा हुआ है ये नजर नहीं आया तो मतलब पूरा का पूरा फोकस जो है वो कमेंट करने पे है। भाई क्वेश्चन में जो चीज लिखी हुई है उन्हें तो देख लो, कम से कम होशियार बनो भाई, मैच्योर बनो, थोड़े से अपने अंदर पॉजिटिवनेस लाओ, अपने अपने आप को मैच्योर बनाओ। आप एक 2 स्टार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, आप एक थाने को संभालने वाले हैं, आप एक इलाके को संभालने वाले हैं भाई, तो ऐसी हरकतें क्यों। देखिए अब उसने ये कहा है तीनों को मिलाया जाता है और परिणामी मिश्रण में इथेनॉल की मात्रा एसीटोन की मात्रा से 33 सही 1/3% अधिक है। तीनों को मिलाया गया
और उसने ये कहा परिणामी मिश्रण में इथेनॉल की मात्रा, ये वाली मात्रा जो है एसीटोन की मात्रा से 33.3% अधिक है। 33.3% अधिक होने का मतलब है ये अगर 3 है तो इथेनॉल की मात्रा 1 ज्यादा यानी ये 4 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। परिणामी मिश्रण में बात कर रहा है इथेनॉल की मात्रा, इसकी मात्रा एसीटोन की मात्रा से इतनी अधिक है। आगे क्या कह रहा है, बर्तन क्यों की कुल मात्रा कितनी है। सबसे पहले आंसर जो आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा। सबसे पहले आंसर जो आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा। क्या 12 से ये विभाजित होता है, 12 तिया 36 होगा, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, बिल्कुल ये भी विभाजित होगा। 12 दूनी 24, ये विभाजित नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है भाई, अब कैसे करेंगे बच्चा, मुझे एक बार बताओ कि कैसे हम लोगों को करना हो। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं 540 लीटर है, मेरे हिसाब से टोटल कितना है, 9 लीटर है। उसने टोटल कितना दिया है, 540 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 60 हो जाएगी। होगी क्या, अगर एक पार्ट की वैल्यू 60 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 240 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 60 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी। 240 यहां एसीटोन था, 60 यहां एसीटोन था, क्या 300 एसीटोन टोटल हो जाएगा। यहां मैंने इसकी मात्रा 5 मान ली, इसकी मात्रा 7 मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप कहेंगे जी इसमें क्या दिक्कत होगी। तो जब मैंने एसीटोन को जोड़ा तो 60 और 240, 300 और 300 में 5 जोड़ दूं तो क्या टोटल एसीटोन की मात्रा आ जाएगी। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। ठीक ऐसे इधर करो, 390 390 होगा और मेरे दोस्त इधर ये मात्रा कितनी है, 7 हो जाएगी। क्या दोनों जगह एसीटोन और इथेनॉल का रेशो आ जाएगा। वो रेशो कितना दिया है, वो 3-4 आप लोगों को दिया हुआ है, दिया हुआ है। बस कर दीजिए, 300 चौक कितना होगा, 1200 होगा, प्लस 5 चौक 20 होगा। अगर 3 की गुणा यहां करेंगे, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 1170 होगा, 21A हो जाएगा। बात क्लियर। 1200 में से 1170 जाएंगे, 30 बचेगा, 21 में से 20 जाएंगे तो A बचेगा। क्या A की वैल्यू जो है वो 30 आ चुकी है, आ चुकी है क्या मेरे दोस्त। उसने इसकी टोटल क्वांटिटी पूछी है, 7 और 5 12, A की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। तो A की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है। तो बेटा टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 360 हो जाएगी। टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। सर कल क्लास हुई थी क्या, नहीं बेटा कल क्लास नहीं हुई है। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आपके समझ में नहीं आई है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों के समझ में दोस्त नहीं आई है। मेरे दोस्त उसने कहा 540 का मिश्रण एक पी है जिसमें एसीटोन और इथेनॉल का रेशो 4-5 है। एक क्यू मिश्रण है जिसमें एसीटोन और इथेनॉल का मिश्रण रेशो जो है वो 5-7 दिया हुआ है। एक आर एक मिश्रण है जिसमें 60 लीटर एसीटोन है, 90 लीटर इथेनॉल है, टोटल 150 लीटर दिया हुआ है। अगर ये टोटल मिश्रण 5 और 4 9 का दिया है लेकिन टोटल उसने 540 दिया है तो एक पार्ट की वैल्यू 60 आएगी, तो 4 पार्ट की वैल्यू 240 और 5 पार्ट की वैल्यू 300 आ जाएगी। ठीक है भाई, उसने कहा है फाइनल जब इन तीनों को मिलाया गया तो मेरे दोस्त इथेनॉल की मात्रा एसीटोन से 33 सही 1/3% ज्यादा आई, यानी ये 3 है तो 1 ज्यादा, क्या ये 4 हो जाएगी। जब मैंने इन तीनों को मिलाया तो 240 और 60, 300 और प्लस 5, 390 प्लस 7, दोनों का रेशो आ गया, दोनों का रेशो 3-4 दिया है। 4 की गुणा 300 में 1200, 4 की गुणा 5 में 20 है, 3 की गुणा 390 में 1170, 3 की गुणा 7 में 21 है। 21 में से 20 जाएगा, ए बचेगा, 1200 में से 1170 जाएंगे, 30 बचेगा। तो मेरे दोस्त दोनों का योग आपसे पूछ रहा है, यानी 12 ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू 30 है तो बेटा 360 आ जाएगा। ये 3/4 कहां से आया, तो उसने कहा है परिणामी मिश्रण में इथेनॉल की मात्रा एसीटोन की मात्रा से 33 सही 1/3% ज्यादा है। 33 सही 1/3% ज्यादा होने का मतलब है किसकी मात्रा ज्यादा है, इथेनॉल की है। तो एसीटोन की अगर 3 है तो इससे 1 ज्यादा, तो इथेनॉल की 4 हो जाएगी। एसीटोन की 3 है तो इथेनॉल की 4 हो जाएगी। यहां से 3/4 आया है। 390 कहां से आया,
390 बेटा टोटल इथेनॉल को मिलाओगे तो 300, ये 90, ये टोटल मिला के 390 नहीं होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। बताओ। चलिए भाई साहब, इन क्वेश्चनों में ऐसे ही थोड़ी है ये लद्दड़ पद्दड़ क्वेश्चन, जान है इन क्वेश्चन में, ठीक है भाई साहब। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यही तरीका लगाते, क्योंकि मात्रा देके आर की मात्रा पूछता अभय सिंह भाई मेरे, यही तरीका लगाते, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ना टाइम की चिंता है, ना किसी चीज की चिंता है, लगातार आपके लिए बच्चे ये क्वेश्चन कंटेंट ला रहा हूं, बस इस वजह से कि आप एक बार पढ़ो, दोबारा में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरे दोस्त अगर ये सोच रखा है कि अब भी पढ़ना है, दूसरे बैच में भी पढ़ना है, तो फिर मेरे दोस्त, फिर मैं इतना गलत करा रहा हूं, फिर तो मैं आराम आराम से मोटा मोटा करा के छुट्टी कर दूं, है ना। लेकिन मेरी सोच ये है कि आप अब के बाद जो है केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और दोस्त ध्यान दिया करो, हमेशा सिलेक्शन जो है उसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अपने बेसिक को कवर करना होता है, वो बेसिक कवर हम क्लास से कर रहे हैं। दूसरा, हमें एक बुक को फॉलो करना होता है, सिंगल बुक को फॉलो करना होता है, वो आपके पास है। तीसरा जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करना होता है, वो आप लोगों को करने होंगे और मैं करा भी रहा हूं। और चौथा दोस्त, आप लोगों को मॉक टेस्ट देने होंगे। ये 4 चीजें आप लोगों को कवर करनी होगी। बार बार नोट्स नहीं बनाने, एक बार जो बेसिक के नोट्स बना लिए कहीं से, बार बार उन्हीं को देखना है, हर एग्जाम से पहले उन्हीं को देखना है। उनसे अलग केवल और केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एक ही बार आप लोगों को पढ़ने हैं, और बुक भी एक ही बार नहीं, बार बार बुक को तो लगाइए, लेकिन बार बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है किसी मिश्र धातु ए में 2 तत्व तांबा और टिन जो है वो 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तांबा और टिन पहले में किस अनुपात में दिया हुआ है, 2:3 के अनुपात में है। जबकि किसी अन्य मिश्र धातु बी में वही तत्व जो है वो 3:4 के अनुपात में है। यदि 20 किलो मिश्र धातु ए, ये वाली 20 किलो, ये वाली 20 किलो, और ए 28 किलो मिश्र धातु, ये वाली 28 किलो, ये वाली 28 किलो, तथा कुछ और अधिक शुद्ध तांबे को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, जिसमें तांबा और टिन 6:7 के अनुपात में है। तो मिश्र धातु सी में मिलाई गए शुद्ध तांबे की मात्रा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये कितनी मात्रा ली है इसकी, 20 किलो मात्रा ली है। तो 20 किलो मात्रा भी 2:3 के अनुपात में ली होगी। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 2 मात्रा ली है, कितने में से, 5 में से, तो टोटल 20 में से कितनी मात्रा ली होगी, यानी 8 लीटर तो लिया, 8 यूनिट तो लिया होगा तांबा, और 20 में से 12 यूनिट लिया होगा टिन। यही तो है भाई। अगर मैं इसका 20 यूनिट मिश्रण ले रहा हूं, तो उसमें से 8 यूनिट जो होगा वो तांबा होगा, और 12 यूनिट जो होगा वो टिन होगा। दूसरे वाले ये ए है मेरे दोस्त, दूसरा वाला 28 यूनिट का बी है, उसे किस रेशो में लेना है, उसे 3:4 के रेशो में लेना है। यानी 3 यूनिट तांबा लेना है, कितने में, टोटल 7 में, तो 28 में से कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहां से 12 यूनिट आया होगा, 28 में से 12 यहां से आ गया है, तो 16 यूनिट यहां से आया होगा। अब इन दोनों को मिला दिया गया है बच्चे, इन दोनों को मिला दिया गया है। तो अगर मैं तांबा पूछूं तो 12 और 8 20 तांबा हो जाएगा, और अगर मैं टिन पूछूं तो 16 और 12 28 जो है वो टिन हो चुका होगा। क्या रेशो जो है 4 पंजे 20 आएगा, 4 सत्ते 28 आएगा। क्या रेशो जो है वो इतना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इतना ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है मिलाकर तथा कुछ और अधिक शुद्ध तांबे को मिलाकर, यानी ये वाली वस्तु कुछ और मिलाई जा रही है, शुद्ध तांबा और मिलाया जा रहा है, एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। यानी इसमें जैसे ही मैं शुद्ध तांबा मिलाता हूं, एक मिश्र धातु सी बनाई गई है, जिसमें तांबे और टिन का अनुपात जो है वो 6:7 है। तांबे और टिन का अनुपात कितना है, 6:7 है। भाई यहां आके मिलाया क्या गया था, तो आप कहेंगे शुद्ध तांबा मिलाया गया था।
तो टिन की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए और भगवान की दुआ से बदली भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कितना शुद्ध तांबा मिलाया गया है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट शुद्ध तांबा मिलाया गया है। 1 यूनिट शुद्ध तांबा तब मिलाया जाता है जब यहां जो मिश्रण है वो 12 यूनिट का है, 12 यूनिट का है, 7 5 12 यूनिट का है मिश्रण, तब 1 यूनिट जो है वो शुद्ध तांबा मिलाया जाता है। लेकिन यहां जो मिश्रण है वो कितने का है, 28 ये 20 ये 48 का है, 28 ये 20 ये 48 का। भाई दोनों को मिला के ही तो ये वाला मिश्रण बना है, तो यहां जो मिश्रण होना चाहिए वो 48 यूनिट का होना चाहिए। तो 1 बराबर 4 आ जाएगा, 4 किलो आ गया, तो 1 बराबर 4 किलो ही आंसर आ जाएगा। 1 की यूनिट की ही वैल्यू पूछी है तो 4 किलो ही इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को फिर से समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नहीं होगा आज खत्म तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ दूंगा बीच में, इतने बढ़िया क्वेश्चन है। किसी मिश्र धातु ए में 2 तत्व हैं, तांबा और टिन। पहला मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टिन 2:3 के अनुपात में है। दूसरा जो मिश्र धातु है बी, उसमें तांबा और टिन जो है वो 3:4 के अनुपात में है। यदि 20 किलो पहले वाला तांबा, ये वाला 20 किलो, ये वाला 20 किलो और दूसरे वाला तांबा 28 किलो, ये दोनों एक जगह मिला दिए जाते हैं और इसमें कुछ शुद्ध तांबा भी मिलाया जाता है जिससे रेशो ये बन जाता है। तो पहले इन दोनों को मिलाओ, ये देखो कितना रेशो बन रहा है। जब आपने 20 किलो को मिलाया 2:3 के रेशो में, 20 किलो को मिलाया 2:3 के रेशो में, तो उसमें 8 तांबा आया, 12 टिन आया। जब आपने 28 किलो को मिलाया 3:4 के रेशो में, क्योंकि बी में रेशो 3:4 है, तो आपके पास 12 तांबा आया, 16 टिन आया। अब आपने इन दोनों को मिलाया तो टिन, तांबे को जोड़ा 12 और 8 20 आ गया, टिन को जोड़ा 16 और 12 28 आ गया। उसने ये कहा है, जब मैंने रेशो निकाला तो 5-7 हो गया। उसने कहा इसमें शुद्ध तांबा मिलाइए और इतना मिलाइए कि रेशो 6-7 हो जाए। शुद्ध तांबे की बात कर रहा है, शुद्ध तांबे की बात कर रहा है, तो इसलिए टिन की मात्रा नहीं बदलना चाहिए, तो टिन की मात्रा बदली भी नहीं है। ठीक है भैया, तो मेरे दोस्त यहां देखेंगे शुद्ध तांबा 1 यूनिट मिलाया गया। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे टोटल मिश्रण, ये जो टोटल मिश्रण है वो 12 यूनिट का है, लेकिन होना कितना चाहिए, दोनों को मिलाया 48 किलो का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो आएगी और उसने 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछी है, वो 4 किलो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 32। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। आराम से पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। बिल्कुल सही रहेगा। सोनेलाल कुमार सर, आपकी जो मैथ के नोट्स बना रहे हैं इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो सही रहेगा। नहीं, बुक भी करनी पड़ेगी भाई इसको। रिवीजन के साथ साथ जो है सर, टिन की मात्रा भी बदल जाती तो फिर क्या करते भाई? टिन की मात्रा बदलती क्यों? दोनों को नहीं बदलेगा, वो किसी एक चीज को मिलाएगा। अगर टिन मिलाता है तो हमें तांबे को सेम करना होगा, अगर तांबा मिलाता है तो टिन को सेम करना होगा। ठीक है, 3 बर्तन है एबीसी में, अम्ल और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:7, अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, ये 3:7 आप लोगों को दिया हुआ है। दूसरे बर्तन में 5:11 आप लोगों को दिया हुआ है और तीसरे बर्तन में 9 और 13 आप लोगों को दिया हुआ है। ये 3 बर्तन आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 5 बराबर 20 करके लगा सकते हैं बेटा, 5 बराबर 20 करके लगा सकते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन अभी हमने छोड़ दिया है, चलो इस क्वेश्चन को करेंगे अभी। इसके बाद बिल्कुल कर सकते हैं, 7 बराबर 28 लिखिए, 1 बराबर 4, 3 बराबर 12, 4 बराबर 16, 5 बराबर 20 लिखिए, 1 बराबर 4, 2 बराबर 8, 3 बराबर 12 है। ठीक है, आइए यहां ये क्वेश्चन ने कहा यदि बर्तनों की धारिता 5, 8, 11 हो
तो सभी बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? धारिता मतलब कैपेसिटी। अगर मैं इसकी धारिता पूछूं आपसे, ये कितने लीटर का बर्तन है, तो आप कहेंगे ये 10 लीटर का बर्तन है। इसकी धारिता पूछूं तो ये कितने लीटर का बर्तन आएगा? 11 और 5 16 लीटर का बर्तन आएगा। और इसकी धारिता पूछूं तो 13 और 9 22 लीटर का बर्तन आएगा। तो आपने कहा जी ये बर्तन की कैपेसिटी आ चुकी है। बहुत शानदार। अगर मैं इसका रेशो देखता हूं कि ये बर्तन जो है इनकी धारिता किस रेशो में है, तो आपने देखा 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 से काटा 11 बार। क्या बर्तनों की कैपेसिटी जो है वो इसी रेशो में दी हुई है? यानी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब आप इनको मिला दो भाई, 5 8 11 के अनुपात में होनी चाहिए धारिता, और वही 5 8 11 के अनुपात में है। बस इनको मिलाना है। मिलाने के बाद एसिड की मात्रा 9 और 5 14 और 3 17 हो जाएगी, और यहां 11 और 7 18 और 13 31 हो जाएगी। तो एसिड और वाटर का रेशो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 17:31 आ जाएगा। अगर ये बराबर ना होती, जितना इसने बोला है इतनी ना होती, तो कैसे करते? अगला क्वेश्चन है। यहां उसने कहा है कि इनकी धारिता, इनकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी देखी तो 3 और 7 10 आई, इसकी कैपेसिटी 5 और 11 16 आई, इसकी कैपेसिटी 9 और 13 22 आई। जब मैंने इनकी कैपेसिटी का रेशो देखा तो वो उतनी ही आई जितनी क्वेश्चन ने कहा था। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसिड को मिलाया तो 17 आया, वाटर को मिलाया तो 31 आया, दोनों का रेशो 17:31 आ गया। लेकिन अगर ये उतनी ना होती जितनी उसने बोली है, तो कैसे करते? 31वें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। 31वें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 3 गिलास हैं, हाँ 3 गिलास हैं, पी क्यू और आर की धारिताएं। ये बेटा आप लोगों को कैपेसिटी का रेशो दिया हुआ है 1 2 3। 1 2 3 जो है वो कैपेसिटी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। इन तीनों गिलासों को दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह भर दिया जाता है। दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह भर दिया जाता है। अगर मैं पूछूं तो इसमें दूध और पानी का रेशो क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 है। मैं इसमें पूछूं कि इसमें क्या है, तो आप कहेंगे 2 3 है। और मैं इसमें पूछूं कि इसमें क्या है, तो आप कहेंगे 3 1। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ बेटा, बराबर नहीं होती तो बराबर नहीं है, वही तो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो पहले ही उस बात को बोल रहा हूं। अब आप ये समझिए, इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी आई है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी आई है? 5 यूनिट। और इस बर्तन की कैपेसिटी आई है 4 यूनिट। उसने कहा है बर्तन की धारिता 1 2 3 के अनुपात में होनी चाहिए। क्या ये अनुपात में है? 1 2 3 के अनुपात में है? आप कहेंगे नहीं है। तो इसे 1 2 3 के अनुपात में अब हम लोग कैसे करें? तो ध्यान से समझिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले जब रेशो अलग अलग हो, जो उसने चाहा है वो रेशो ना हो, तो सबसे पहले इन क्वांटिटी को बराबर करिएगा। 5 3 4 का एलसीएम होगा, 5 3 15 चौका 60 होगा। इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा करिए, इसे 60 बनाने के लिए 12 की गुणा करिए, और इसे 60 बनाने के लिए 15 की गुणा करिए। क्या तीनों बराबर हो चुके हैं? आपने कहा जी बिल्कुल हो चुके हैं। यहां 20 की गुणा तो यहां 20 की गुणा, यहां 20 की गुणा आपको करनी होगी। यहां 12 की गुणा तो यहां 12 की गुणा, और यहां 12 की गुणा आपको करनी होगी। यहां 15 की गुणा तो यहां 15 की गुणा, और यहां 15 की गुणा आपको करनी होगी। क्या आपने कर दी? अगर अब मैं इनका रेशो देखूं तीनों का, तो तीनों का रेशो 1 1 1 आएगा। तीनों बराबर है। मुझे लाना है 1 2 3 लाना है, 1 2 3 लाना है। 1 2 3 लाने के लिए बेटा ये 1 की गुणा इसमें बराबर होने के बाद 1 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां, और 3 की गुणा यहां। 1 2 3 ही तो लाना था। अगर आप रेशो अब देखोगे तो 60 60 60 से कट गया। क्या 1 2 3 रेशो आ गया? तो आपने 1 की गुणा यहां की है तो पूरे में 1 की गुणा कर दी। यहां 2 की गुणा करी है तो यहां भी 2 की गुणा, यहां भी 2 की गुणा, और यहां 3 की गुणा करी है तो यहां भी 3 की गुणा, यहां भी 3 की गुणा। अब आप देखोगे कि इधर जो चीजें मिल रही हैं वो 1 2 3 के रेशो में मिल रही है, यानी बिल्कुल सटीक बैठ चुकी हैं। अब आप दूध को जोड़ोगे, दूध की मात्रा आएगी, पानी को जोड़ोगे, पानी की मात्रा आएगी। जो रेशो उसने मांगा था, अगर वो रेशो आपने बना दिया है
तो मेरे दोस्त दूध को जोड़ोगे दूध की मात्रा आएगी और पानी को जोड़ोगे पानी की मात्रा आएगी। दूध को जोड़ो, दूध कितना था भाई साहब, दूध दिया हुआ था 20, ठीक है, 20, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 होगा। दूध कितना है, 15 तिया 45 और 45 तिया 135 होगा। 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 4 3 7 3 10 को 0 हासिल 1, ये कितना आ जाएगा, दूध 203 आ जाएगा, 203 आ जाएगा। पानी की मात्रा 20 दूनी 40 आएगी, 12 तिया 36 दूनी 72 आएगी, है ना, 15 तिया 45 आएगी। तो पानी की मात्रा 5 और 2 7, 7 4 11, 4 15 आएगी। तो रेशो क्या आ जाएगा, 203 रेशो 157, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 203 रेशो 157 अगर सेम है तो ये रहा क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो बेटा। जिस रेशो में उसने मांगी है उस रेशो में अगर वो आ रही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। और अगर सेम नहीं है तो पहले उन्हें बराबर करो, पहले उन्हें बराबर करो, बराबर होने के बाद जिस रेशो में उसने मांगा है उस रेशो की गुणा करते चले जाओ। एक रेशो ऊपर होना चाहिए, ऊपर 1 की गुणा, नीचे वाला 2 होना चाहिए, दूसरे वाले में 2 की गुणा, और सबसे नीचे 3 होना चाहिए तो यहां 3 की गुणा। अब आप इनका रेशो देखोगे तो ये 1 2 3 वाला रेशो बन चुका है, ठीक है। तो आप लोगों का 31वां क्वेश्चन भी हो गया, 32वां क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यूपीएसआई के क्वेश्चन बच जाएंगे, कल और यही क्लास चलेगी, है ना, कल और यही क्लास चलेगी मिक्सचर एंड डेलीगेशन की। परसों से जो है वो हम लोग जो है वो एवरेज स्टार्ट करेंगे, है ना। ये मत कहना भाई जल्दी का प्रेशर, प्लीज रिक्वेस्ट है, जल्दी का प्रेशर मत बनाओ मेरे ऊपर, ठीक है, जल्दी का प्रेशर मत बनाओ। और ना आपको मैसेज करने की जरूरत है क्योंकि फायदा आप लोगों का ही हो रहा है। अभी एग्जाम में टाइम है तो इतने टाइम तक एक टीचर आपके साथ इंडल्ज है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं भी चाहता या संस्था भी चाहती तो आप लोगों का कोर्स बहुत जल्दी खत्म होके हम लोग फ्री हो जाते, आप लोगों को भी फ्री कर देते। लेकिन मेरे दोस्त मैंने भी ये सोचा कि आप लोगों को एक बढ़िया लेवल की तैयारी करा दी जाए, और आप तो खैर कर ही रहे हैं और संस्था भी सोच ही रही है, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है समान आयाम। समान आयाम का मतलब है इक्वल कैपेसिटी, समान आयाम का मतलब होता है इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी बच्चे, इक्वल कैपेसिटी, ठीक है। 2 टिन में 1/5 और 1/6 भाग एसिड से भरे होते हैं। 1/2 टिन है बच्चा, एसिड से भरे होते हैं। अगर एसिड की बात करूं तो 5 में से 1 भाग एसिड का भरा हुआ है पहले वाले टिन में, और दूसरे वाले टिन में ये 5 का है पूरा टिन, इसमें से 1 भाग जो है वो एसिड का भरा हुआ है, दूसरा भाग जो है वो 6 का है, दूसरा भाग जो है 6 का है, उसमें 1 भाग जो है वो एसिड का भरा हुआ है, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, इन दोनों बर्तन की कैपेसिटी बराबर है, समान आयाम है। 2 टिन है, इसमें 1/5 और 1/6 भाग एसिड से भरे होते हैं, यानी 5 में से 1 भाग एसिड का है, 6 में से 1 भाग एसिड का है, यहां 4 भाग किसी अन्य के होंगे। 6 में से 1 एसिड है तो 5 भाग किसी अन्य के होंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन ने कहा है परिणामी सामग्री को गिलास में मिला दिया जाता, हां यदि टिन के शेष भाग को पानी से भर दिया जाता है, यानी यहां वाटर है। अगर 5 में से 1 एसिड है तो 4 वाटर होंगे, 6 में से 1 एसिड है तो 5 वाटर होंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं आगे बाद में पढ़ूंगा क्वेश्चन को, आप मुझे ये बताइए इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, 5, इस बर्तन की कैपेसिटी है 6। उसने कहा है आयाम समान है, यानी बर्तन की कैपेसिटी बराबर है, तो पहले बराबर करिए, यहां 6 की गुणा करिए, यहां 5 की गुणा करिए, हो गए आयाम बराबर। तो मेरे दोस्त यहां 6 की गुणा करेंगे, यहां भी 6 की गुणा करेंगे, यहां 5 की गुणा है तो यहां भी 5 की गुणा करेंगे, और यहां भी 5 की गुणा करेंगे। क्या सब कुछ ठीक है, हो चुका है? क्या सब कुछ ठीक हो चुका है बच्चे? बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को समझना, आगे क्या कह रहा है।
परिणामी सामग्री को गिलास में मिला दिया जाता है। जब गिलास में मिलाया होगा तो 6 और 5 11 एसिड आया होगा और 24 और 25 49 जो है वो पानी आया होगा। ये गिलास में मिला दिया गया है। 30 और 30 60 लीटर का मेरे पास मिश्रण होगा। 60 लीटर का मेरे पास मिश्रण होगा। गिलास में एसिड की कितनी इकाई मिलाएं कि परिणामी घोल में एसिड और पानी जो है वो एक एक बन जाए। एसिड की कितनी मात्रा मिलाएं, एसिड की कितनी मात्रा मिलाएं कि रेशो एक एक हो जाए। जब एसिड की मात्रा मिला रहे होंगे तो पानी को बराबर करना होगा। पानी की क्वांटिटी से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो 49 करने के लिए यहां 49 की गुणा, यहां भी 49 की गुणा हम लोगों को करनी होंगी। तो मेरे दोस्त 11 यूनिट एसिड था, 49 यूनिट एसिड बनाना है तो कितने यूनिट एसिड मिलाना होगा? 49 में से 11 गया तो 38 यूनिट एसिड मिलाना होगा। अगर हम पानी में 38 यूनिट एसिड मिला दें तो हमारा जो रेशो निकल के आएगा वो एक एक का रेशो निकल के आ जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 38 यूनिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 38 यूनिट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद जो है मेरे दोस्त यूपीएसआई शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार पढ़िएगा मेरे साथी। क्वेश्चन ने कहा है विलयन ए और बी में एल्कोहल और पानी का अनुपात। पहले विलयन में एल्कोहल जो है वो 5:4 के अनुपात में है, एल्कोहल और पानी। दूसरे में शराब और पानी 7:11 के अनुपात में है। 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। ये कितना है? 5 लीटर है और ये कितना है? 6 लीटर है। 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। इसके अलावा परिणामी मिश्रण में 1 लीटर एल्कोहल और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एल्कोहल ले लिया, पानी ले लिया मेरे दोस्त। शुरुआत में रेशो क्या है? 5:4 दिया हुआ है, यानी 5 भाग एसिड होगा और टोटल कितने में से? 9 में से। 5 और 4 9 में से। तो इन 5 में से कितना हो जाएगा? तो क्या एसिड की मात्रा जो है वो 25/9 हो जाएगी? भाई ये पूरा मिला के 5, इसमें से 5 लीटर मिलाया गया है ना, तो 5 भाग ऐसे एल्कोहल का होगा कितने में से? टोटल 9 में से। तो 5 लीटर में से कितना होगा? 25/9 भाग हो जाएगा। ठीक है। 4 भाग पानी होगा कितने में से? टोटल 9 में से। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? तो पानी की मात्रा 20/9 हो जाएगी। ये जो 5 लीटर मिलाया गया है इसमें 25/9 एल्कोहल होगी और 20/9 पानी होगा। दोनों को जोड़ोगे तो 5 लीटर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मिश्रण है, ये पहला मिश्रण था भाई साहब। दूसरे वाले मिश्रण की बात करते हैं। दूसरा वाला मिश्रण जो है वो 7:11 के अनुपात में दिया हुआ है, यानी 7 पार्ट जो रहेंगे वो एल्कोहल के रहेंगे, टोटल 18 में से। तो मेरे दोस्त 6 में से कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ये 7/3 भाग रहने वाला है। ये 7/3 भाग रहने वाला है। अगर यहां पानी देखूं तो 11 भाग पानी रहेगा कितने में से? टोटल 18 में से। तो 6 लीटर में कितना पानी रहेगा? तो आप कहेंगे 11/3 भाग रहने वाला है। क्या आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी आ चुकी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। उसने कहा है इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो पानी की एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 25/9 प्लस 7/3, ये हो गई है। पानी की मात्रा कितनी होगी? 20/9 प्लस 11/3। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आगे क्या? 9 एलसीएम आएगा, 25 आ जाएगा, प्लस 3 तिया 9, 7 तिया 21 आ जाएगा। क्या आप कह देंगे कि 46/9 आएगा? आएगा या नहीं? 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, यहां 20 आएगा, 3 तिया 9, 11 तिया 33 आएगा। क्या यहां 53/9 आ जाएगा? क्या इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई? उसने कहा है
परिणामी मिश्रण में 1 लीटर एल्कोहल मिलाई है और 3 लीटर जो है वो पानी मिलाया है। अब मुझे रेशो बताइए। तो 9 एकम 9, 46 और 9 55/9 आएगा। यहां देखेंगे 9 तिया 27, 27 और 53 कितना हो जाएगा, 27 और 53 जो है वो 80/9 आएगा। अब दोनों का रेशो बताना है तो यहां दोनों का रेशो निकालना होगा। आप क्या कहेंगे, 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे 11 बार और 5 से काटेंगे 16 बार। रेशो क्या आएगा, 11-16 आएगा। जो बच्चे इसको आंसर दे रहे हैं यहीं देखने के बाद 46 और 53 आंसर दे रहे थे, वो गलत कर रहे हैं बच्चे, वो गलत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब 11-16 आएगा। अगर उसने एग्जैक्ट मात्रा ना मिलाई होती, एग्जैक्ट मात्रा ना मिलाई होती तो मुझे भी एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने की भी मेरे दोस्त मुझे आवश्यकता नहीं थी। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग ऐसे कर रहे होंगे। पहला मिश्रण, पहला रेशो 5:4 का है, यानी 5 भाग एल्कोहल है, टोटल कितने में, 9 में। तो इन 5 लीटर में कितनी हो जाएगी, 25/9। ठीक है, ये 4 भाग जो है वो पानी है, कितने में, टोटल 9 में। तो 5 में कितना हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा। यहां देखेंगे ये 7-11 में है, 7 भाग एल्कोहल है, टोटल कितने में, 11-7 18 में। तो 6 लीटर में कितना हो जाएगा, 7/3। 11 भाग पानी है कितने में, टोटल 18 में। तो 6 में पानी कितना, 11/3। जब दोनों को जोड़ा तो आपके सामने एल्कोहल की मात्रा, जब दोनों को जोड़ा पानी की मात्रा। ये एल्कोहल की मात्रा आई है, इसमें 1 लीटर और मिलाया है। ये पानी की मात्रा आई है, इसमें 3 लीटर और मिलाया है। अब दोनों का रेशो पूछा है, 11-16 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं। ये 35वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए घर के लिए रहेगा। और मेरे दोस्त इससे आगे जो है, इससे आगे जो है आपके यूपीएसआई के शुरू हो रहे हैं, यूपीएसआई के शुरू हो रहे हैं। ये रहे मेरे दोस्त यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं कल आप लोगों को करा दूंगा, है ना। टोटल जो है वो आपके 56 क्वेश्चन हैं और हम लोगों का आज 36वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। 36वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, मेरे 35वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल जो है वो आप लोगों का बच्चा यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे नहीं लगता किसी किताब का, किसी पेपर का आप लोगों से क्वेश्चन छूटने वाला है। आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन के लहजे को पकड़िए, क्वेश्चन किस लहजे से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उस लहजे को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। शानदार रिजल्ट आप लोगों का आएगा। मेरा मेन मोटो है आपका 40/40 का मेरा मेन मोटो है, बाकी कुछ नहीं है। टाइम कितना लग रहा है फर्क नहीं पड़ता, कितना मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, कितना आपको मेहनत करनी पड़ रही है, फर्क नहीं पड़ता। या तो कंधे पर सितारे होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो बेटा हमारी मेहनत जो है वो पार कर गए, मेहनत जो है वो सफल हो गई। और अगर नहीं होंगे तो हमने चाहे कितनी भी मेहनत की हो बच्चे वो बेकार है। ठीक है, तो ये वो समय चल रहा है जहां आप लोगों का पेशेंस भी गायब होगा, जहां आप लोगों को बार बार ये भी आएगा मन में कि हाँ भाई ऐसा नहीं है यार, इतना डिटेल में कौन पूछता है, अभी तो पेपर में नहीं है, बाद में पढ़ लूंगा। ऐसे क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं। तो जब मैं अभी यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग चुटकियों में जवाब देंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। अगर आपने 3 क्लास मेरी शानदार तरीके से दोस्त की हुई है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त। लेकिन आप लोगों से भी एक वादा रहा, बार बार इस वादे को क्लास में करता रहूंगा कि ये क्लास सुबह 7 बजे वाली क्लास जो है वो 40/40 के लिए बनी है और 40/40 लाके छोड़ेंगे हम लोग। बस आप लोग अपने पेशेंस को मत डगमगा देना, इसे मत डगमगा देना में बच्चे। ये लगातार ऐसे ही जुड़े रहना, बोर भी फील होंगे, इंटरेस्टिंग भी चैप्टर आएंगे, हर एक तरीके का टाइम आएगा, लेकिन उस टाइम से ऊब नहीं जाना है, उस टाइम को पार करना है और चीजों को सीखते रहना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।